भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागार में माता देवकी एवं वसुदेव के समक्ष प्रकट होना एवं उन्हीं के आदेश से वसुदेव जी के द्वारा भगवान को गोकुल पहुंचाना, गोकुल से जो कन्या लेकर के आए उस कन्या को कंस ने मारने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका प्रयत्न निष्फल हुआ। आपने यहां तक के कल चरित्रों को सुना था। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के जन्म पश्चात भगवान की समस्त बाल लीलाओं को सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान का जो जन्मोत्सव है उसके विषय में आप लोग समझें कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है ना, वह कोई 1-2 दिन नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल के अंदर लगभग 6 महीने चला। 6 महीने। नंद जी महाराज जिनकी अवस्था इस समय लगभग 80 और 90 के मध्य में है, यशोदा मैया भी चतुर्थ अवस्था में है। जब उन्होंने पुत्र या संतति प्राप्ति की संपूर्ण आशाओं का परित्याग कर दिया था, तब भगवान की अपनी दिव्य कृपा हुई। इस चतुर्थ अवस्था में स्वयं साक्षात श्रीमन्नारायण पुत्र रूप में प्राप्त हुए। नंद बाबा को जब मालूम पड़ा कि मेरे घर में लाला हुआ है, तो उन्होंने आनंद मनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताहलादो महामना। नंद के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, आनंद की, आह्लाद की, आनंद की प्राप्ति हुई है। जैसे ही मालूम पड़ा, दौड़े दौड़े महाराज मां यमुना में गए और महाराज डुबकी लगाया, स्नान किया। स्नान करने के पश्चात पवित्र हो करके आए, सुंदर वस्त्र धारण किया, सज धज करके महाराज सिर में पगड़ी इत्यादि धारण करके बाबा नंद ब्राह्मणों को बुलाते हैं। आहूय विप्रान वेद ज्ञान। विप्रों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। उन ब्राह्मणों के द्वारा वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन इत्यादि मंगल मंत्रों का गान कराते हैं, विधिवत पूजन करते हैं। और महाराज पुत्र प्राप्ति के पश्चात अपने भगवान का तो पूजन करते ही हैं, गणपति का, नवग्रहों का, साक्षात भगवान नारायण का पूजन करते हैं। और बोले केवल भगवान का ही नहीं, पितृदेवार्चनम तथा। अपने पूर्वजों का, पितृ देवताओं का भी अर्चन करते हैं, क्योंकि उन्हीं की तो अहितु की कृपा से आज मुझे संतति की प्राप्ति हुई। और इतने प्रसन्न हुए कि ब्राह्मणों को महाराज उदारता पूर्वक दान दे रहे हैं। उदारता किसे कहते हैं? महाराज अपने घर में 1 रुपया है तो 2 रुपए देने की भी क्षमता रखना, इसी को उदारता कहते हैं। आज महाराज दोनों हाथों से भर भर ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात
विप्रेभ्यः समलंकृते। ब्राह्मणों को महाराज अनेक गायों का दान करते हैं। कोई कहते हैं महाराज 20,000 गायों का बाबा ने दान किया, और कोई कहते हैं 20,000 नहीं महाराज 2 लाख गायों का दान किया। बाबा के पास में धन के नाम पर सबसे बड़ा धन ही गोधन था। गोधन, गौ माताएं ही तो थी बाबा के पास सबसे बड़ा परम धन। उन्हीं गौ माताओं की सेवा करना, उन्हीं का संरक्षण करना, उन्हीं से प्राप्त गोदुग्ध, दधी, मक्खन महाराज इसी को मथुरा नगरी में जा करके बेचना, उससे जो प्राप्त हो उसी से समस्त ग्वाल बाल गोपवंश अपनी आजीविका चलाते थे। तो धेनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के अलंकार देते हुए, अलंकृत करते हुए अनेक गायों का दान करते हैं, और बोले 7 तिलों के पर्वत बनाते हैं। उन 7 तिलों के पर्वतों में अनेक प्रकार के रत्न रख करके बाबा उनका दान करते हैं, ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने बाबा की उदारता का परिचय इतना बढ़िया दिया है कि बाबा के उदारता के विषय में अगर आपको जानना है तो समय बहुत नहीं है, परंतु भागवत में पढ़ करके देखिए कि बाबा कितने प्रसन्न हैं और प्रसन्नता से क्या क्या नहीं ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। और जितने भी महाराज ग्वाल बाल, जितने भी गोपियां, जितने उस गोकुल में रहने वाले महाराज निवासी थे, सबके सब बाबा के पास दौड़े दौड़े बधाई देने के लिए आए। सब आनंदित हैं, जिसके पास जो है वो दे रहा है, और बाबा भी महाराज अपनी उदारता पूर्वक जो है सामर्थ्य अनुसार सब लुटाते चले जा रहे हैं। पूत सपूत जनो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयो पुनि धावती गावती मंगल गो। नंद कहूं इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिचौरी। महाराज कुबेर को भी महाराज जलन होने लग गई। बाबा इतना कुछ ब्राह्मणों को, वहां आने वाले बधाई देने वालों को देते जा रहे हैं। बाबा जब इतना दान कर रहे हैं तो मैया भी कोई कम थोड़ी है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं महाराज भगवान जहां जन्म लिए ना, देखो जन्म तो कारागार में हुआ, वहां तो महाराज सन्नाटा पड़ा हुआ है। जिनके पास में भगवान जन्म लिए वहां कोई बधाई नहीं चल रही है, लेकिन जहां भगवान पहुंचे वहां बधाई चल रही है। बाबा आनंद अनेक प्रकार के दान देने में, बधाई करने में, लुटाने में महाराज आनंद महोत्सव मनाते चले जा रहे हैं। मैया यशोदा भी आनंदित हो रही है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि बाबा नंद और मैया यशोदा लग कैसे रही है, ये ब्रजवासी कैसे लग रहे हैं। बोले आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुंजिया सो गीत और गूंजा सो ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो जशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोला। ऐसे महाराज ब्रजवासी आनंदित होकर के महाराज श्री आनंद जी महाराज एवं मैया यशोदा के
उस परम पावन महोत्सव का वर्णन करते हैं। और महाराज इतना ही नहीं, सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान अवतरित हो गए, तो समस्त ब्रजवासी तो भगवान को दर्शन करने के लिए, बधाई देने के लिए बाबा के पास, मैया के पास तो आ ही रहे हैं। ब्रजवासी ही नहीं, त्रैलोक के देवता भी महाराज अपने अपने लोकों को छोड़कर समस्त देवता भी महाराज भगवान के उस दिव्य दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। रूप बदल बदल करके आ रहे हैं और भगवान की उस दिव्य आभा प्रभा का दर्शन कर रहे हैं। बजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में, आंगन महर के बजत सुरताल की। सुत को जन्म सुनी मुनि देवन आनंद भयो, दुंदुभि बाजे पुष्प वर्षा साल की। फूले सब गोपी ग्वाल आनंद उमंगन में, गोपी नवेली सुधि भूली आज काल की। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फर चंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल 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 की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में नंद, गोकुल आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से महाराज गोकुल में आनंद पूर्वक महोत्सव मनाया जा रहा है। बधाइयां चल रही हैं, सब के सब अपना अपने बारी से महाराज वृंदावन में आकर के और बधाइयां दे रहे हैं। बधाइयों में महाराज जो जिसके पास सामग्री थी वो ले लेकर, खाली हाथ तो कोई नहीं आ रहा। जिसके पास जो सामग्री है सोई बाबा को देने के लिए आ रहे हैं। उन गोकुलवासियों के पास क्या था तो अभी अभी बताया कि सबके पास सबसे बड़ा धन गोधन था। तो कोई महाराज दूध लेकर आ रहा है, कोई दही लेकर के आ रहा है, कोई मक्खन लेकर के आ रहा है। इतना दूध दही मक्खन गोकुल के उस नंद भवन में इकट्ठा हुआ, मानो साक्षात भगवान नारायण का क्षीर सागर बन गया हो। इतना महाराज गोधन एकत्रित हुआ बाबा नंद के उस महल में। आनंद महोत्सव के चक्कर में महाराज बाबा नंद को याद आया कि हमारा जो प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देने वाला समय होता है वो तो निकला जा रहा है। राजा कंस के विषय में जानते थे कि वह महाराज बड़ा दुष्ट है। अगर हम समय पर उसका कर नहीं देने गए तो मामला ठीक नहीं रहेगा। सो ही कुछ गोकुल में रहने वाले लोगों को बुलाया और बाबा ने कहा, भैया देखो आनंद महोत्सव लौटकर मना लेंगे, आप लोग जरा इस गोकुल की रक्षा करना, लाला की देखभाल करना, और मैं कुछ लोगों को लेकर के राजा कंस को कर दे करके आता हूं। कर के रूप में क्या था आपको पता ही है, इतिहास अपना गवाह है कि जब जब राजशाही तंत्र था तब उस समय महाराज राजाओं के द्वारा जो कर लिया जाता था वही आज टैक्स के रूप में जाना जाता है। आज भी प्रत्येक व्यापारी, जॉब करने वाले, सर्विसमैन, प्रत्येक व्यक्ति से जो टैक्स लिया जाता है, इनकम टैक्स में के रूप में हो, वैट के रूप में हो, जीएसटी के रूप में हो, महाराज ये पहले कभी राजशाही तंत्र में कर के रूप में जाना जाता है।
कर के रूप में किसानों से अन्न लिया जाता था। जो जिसका जैसा व्यापार था उसको उसी प्रकार से कर देना पड़ता। क्योंकि बाबा के पास नंद राय के उस गोकुल में सबसे बड़ा धन ही गोधन था, तो बोले कर के रूप में ये गौ माताओं का दूध दही मक्खन राजा कंस के यहाँ पहुंचाया गया। बैलगाड़ी ला करके बाबा ने समस्त गोधन एकत्रित किया और नंद सुनंद इत्यादि समस्त गोपों को साथ में लेकर के और बाबा मथुरा नगरी की ओर चल दिए। इधर मथुरा नगरी में चलते हैं। महाराज कंस जो महाराज जब से आकाशवाणी के द्वारा सुन लिए हैं कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, भय तो तभी से प्रारंभ हो गया है। और उससे भी ज्यादा भय तब प्रारंभ हो गया जब वह कन्या लेकर के वसुदेव जी आए और यह उसको मारने का प्रयत्न करता रहा और मार नहीं पाया। तब से इसका भय और बढ़ गया और डरने लगा। अब तो अहर्निश एक ही चिंतन चलने लगा कि मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं। माथा पकड़ करके बैठा है, सभी सलाहकार मंत्री इत्यादि घेर कर खड़े हैं, विचार कर रहे हैं मैं अपने प्राणों को कैसे बचाऊं, मैं अपने मारने वालों को कैसे ढूंढूं, कैसे मारूं। उतने में ही एक बकासुर नामक दैत्य की बहन थी जिसका नाम था पूतना, इसका दूसरा नाम बकी है, ये बकासुर की बहन है। सभा के मध्य में आकर कहती है महाराज आप निश्चिंत हो जाएं, आप मुझे आदेश दें, मैं आपके शत्रु को खोज कर मार दूं। कंस ने कहा कैसे मार दूं, तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा। पूतना ने कहा कि अभी हाल ही में जन्म लिए जितने भी बच्चे हैं मैं खोज खोज करके उन्हें मार दूंगी, उन्हीं के बीच में वह भी मर जाएगा। इस समस्त ब्रजमंडल में हाल के जन्म लिए हुए उन महाराज नवजात शिशुओं का मैं वध कर दूं। महाराज मैं स्वरूप भी बहुत अच्छा बदल लेती हूँ, मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। राजा कंस तो प्रसन्न हो गया, उसने कहा तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। राजा कंस से आदेश लेकर के महाराज ये भी मथुरा से निकली और उधर महाराज गोकुल की रक्षा का भार दूसरों पर सौंप करके हमारे नंद जी महाराज भी गोकुल से निकले। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। अब तो महाराज ये घर से मथुरा की ओर गए और मथुरा से वह पूतना गोकुल की ओर आई। नंद जी महाराज मथुरा में पहुंचे, सबसे पहले राजा कंस को जाकर के कर दिया और उसके पश्चात वसुदेव जी को मालूम पड़ा कि नंद राय मथुरा में आए हुए हैं। दौड़े दौड़े आए, नंद राय से मिलते हैं, नंद जी से भेंट करते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की अनंत अनंत कृपा हुई, आज आपको इस चतुर्थ अवस्था में भी पुत्र की प्राप्ति हुई। एक नहीं दो दो पुत्र आपके घर में आज खेल रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बारंबार नंद जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। नंद राय महाराज वसुदेव जी के सामने अपनी प्रसन्नता को जाहिर नहीं करते। नंद जी महाराज अपनी प्रशंसा सुनते हैं, लेकिन अपनी प्रशंसा सुन करके और अपने घर के महोत्सव की कोई चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी इनके मित्र हैं। मित्र का स्वभाव, मित्र का लक्षण क्या होता है? जब मित्र देखे कि सामने वाला मेरा मित्र कष्ट में है तो अपने सुख की चर्चा उसके सामने न करे, उसके दुख में सम्मिलित हो। और महाराज जो दुखी मित्र है उसका भी महाराज यह विचार होना चाहिए कि अगर इसके घर में कोई महोत्सव, कोई आनंद उपस्थित हुआ है तो मैं इसके सामने अपने दुख की चर्चा ना करूं।
मैं उसके उत्सव में सम्मिलित हूँ, उसके आनंद में सम्मिलित हूँ। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मित्र के लक्षण क्या है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छिपा करके रखे। मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी दिख रहा हो तो उसे महाराज पर्वत मान करके अपने मित्र के दुख का निदान करे, उसका उपाय करे। ऐसे महाराज दोनों आपस में मिलते हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, नंदराय आपके घर में भगवान ने संतान दी, पुत्र दिया, और आप यहाँ मथुरा में आकर क्यों खड़े हैं? मुझे कुछ अपशकुन प्रतीत हो रहे हैं। आप शीघ्र गोकुल की ओर लौट करके जाओ। हाँ, गोकुल में उत्पात होने की मुझे आशंका हो रही है। मैं ज्योतिष जानता हूँ, तुम्हारे ग्रह गोचर इस समय सही नहीं चल रहे हैं। नंद राय ने सोचा कि मेरा यह मित्र वास्तव में ज्योतिषी है और झूठ तो इसे कभी बोलते नहीं है। अगर आज वसुदेव ने गोकुल में कुछ उत्पात की आशंका प्रकट की है तो कहीं मेरे घर में मेरे लाला के ऊपर कोई खतरा ना उत्पन्न होने वाला हो। तुरंत महाराज वसुदेव जी से आज्ञा लेकर के चले गए। इधर पूतना जैसे ही महाराज गोकुल ग्राम में प्रवेश करती है, स्वरूप बदल लेती है और स्वरूप बदल करके महाराज एक सुंदर युवती का स्वरूप बना लेती है। ऐसा स्वरूप बनाती है कि उसके स्वरूप को देखकर लोग विमुग्ध होने लग जाते हैं। जैसे स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि को छोड़ करके भगवती लक्ष्मी अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए गोकुल में आई हो, ऐसे दिव्य स्वरूप अपना बनाया इस पूतना ने। और महाराज गोकुल में प्रवेश कर गई। चूंकि नित्य प्रति गोकुल में कन्हैया का दर्शन करने के लिए भीड़ की भीड़ जाती थी, तो उसी भीड़ में महिलाओं के साथ में सम्मिलित होकर के चलने लगी है। एक हाथ में पुष्प लिए है, उसी पुष्प को कभी बाएं ले लेती है, कहीं दाहिने हाथ में ले लेती है। अटखेलियां करती हुई, मटकती हुई और सभी को अपने चाल ढाल से मोहित करती हुई गोकुल में प्रवेश कर गई। पूछते पूछते नंद राय के भवन में पहुंची है, जहां महाराज यशोदा को घेर करके अनेकों गोपियां, समस्त गोकुलवासी बैठे हुए और महोत्सव की चर्चा कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। कन्हैया जो महाराज अपने लोग को, अपने धाम को छोड़कर मैया के पास में वात्सल्य प्राप्त करने के लिए आए हैं, आज मैया अपने लाला के उस जन्म के उस उत्सव में इतना आनंदित है कि लाला को तो डाल रखा है पालने में, और जो जो आ रहा है उसी से महाराज गले लग रही है, बधाइयां स्वीकार कर रही है, धन्यवाद ज्ञापन कर रही है। इसी बीच में ये पहुंची और सीधे महाराज यशोदा के पास पहुंच गई। यशोदा के पास जैसे ही पहुंची तो यशोदा मैया देखने लगी। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई है, भगवान ये कौन है? मैंने इसे तो कबू ना देखो। हाँ, मैया ने कहा आप कौन है? तो ये पूतना कहती है आप पहचानती नहीं हो, मैं आपकी बहन हूं। यशोदा मैया ने सोचा ये मेरी बहन कहां से आ गई, आज से पहले जाके कबू मैंने सूरत ना देखी, पर जब इतने प्यार से ये बधाई लेकर के आई है तो होगी कोई पुरानी जान पहचान की। अरे महाराज
भले ही कोई अपरिचित व्यक्ति हो, और यदि तुम्हें अपना परिचित बताता है और उससे कहीं मैं कह दूं, आप ही कह दें कि नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। आपके पास कई ऐसे फोन भी आते होंगे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि नंबर सेव नहीं है मोबाइल में, और कई ऐसे फोन आ जाते हैं। कॉल आया, फोन उठाते कहते और पहचाना, तो फिर उस समय चक्कर में पड़ जाता है आदमी कि मैं क्या कहूं। अगर मैं कहता हूं कि नहीं पहचाना तो बुरा मानेगा, और अगर मैं कहता हूं पहचान लिया और पूछ लिया उसने कि फिर बताओ कौन हूं, तो खुद चक्कर में पड़ जाएंगे। तो आज मैया भी इसी प्रकार से विचार कर रही है, ये मेरी खास बहन तो है ही ना है, पर होगी कोई चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। अब मैं एकदम प्रश्न कर दूं कि तू कौन है, मैंने ना पहचानो तो बेचारी बुरो मान जाएगी। तो सबको यश देने वाली यशुम ददाति इति यशोदा, सबको यश प्रदान करने वाली मैया यशोदा ने कहा आओ आओ बहन, आओ बहन, गले लगा लेती है। हाँ, अब तो महाराज ये पूतना कहती, अरे बहन गले लगने को समय ना है, मैंने सुने है कि जा समय में तेरे को पुत्र भयो है, अपने लाला के दर्शन ना कराएगी। मैया ने कहा क्यों ना कराऊंगी, देख वो पालने में अभी अभी हाल ही मैंने सुलायो है, जाकर के दर्शन कर लियो पर उठाइयो ना। अभी महाराज अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, लोग आ रहे हैं, उनसे मोए मिलनो भी है, अभी लाला जग जाएगो और रोने लगेगो तो मोए सबरे कामन ने छोड़ के और लाला को संभालने पड़ेगा। अब तो महाराज मैया यशोदा से आज्ञा मिली और तुरंत पालने के पास पहुंचे। मैया ने तो समझाया था कि गोद में मत लेना, पर वहां पहुंच करके और जैसे ही कन्हैया के स्वरूप को देखते हुए विमुग्ध होती है, और कन्हैया भी महाराज इसके स्वरूप को देख करके नेत्र बंद कर लेते हैं। इस नेत्र बंद करने के विषय में भी अनेक महापुरुषों ने अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। विबुध्यता बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। हाँ महाराज, भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? देखिए, भगवान तो समस्त जगत की आत्मा माने जाते हैं। कौन किस भाव से आया है ये भगवान से बढ़िया और कौन जान सकता है। और भगवान समझ गए कि देखो, आज मैं जन्म लेकर इस ब्रजमंडल में आया, मैंने सोचा कि जाऊंगा मैया यशोदा की गोद में खेलूंगा, मैया का स्तन पान करूंगा, सुंदर गौ माताओं का दुग्ध पान करूंगा, गौ माताओं का दही मक्खन खाऊंगा, घी खाऊंगा। और हे भगवान, ये श्री गणेश कहां से होने जा रहा है? अभी अभी तो हाल ही जन्म भयो है और श्री गणेश जहर से होने जा रहा है, क्योंकि ये अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाए हुए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। विचार करने लगे क्या करना चाहिए। अनेक भाव हैं, आप उन भावों को पढ़ लीजिएगा, अधिक कथा को खींचने से कोई मतलब नहीं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और नेत्र बंद किए भगवान को इस पूतना ने झटपट बिना पूछे उठा लिया, गोद में उठाया और गोद में उठा करके भगवान के मुख में महाराज अपना दुग्ध दे दिया, स्तन दे दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझ करके भारी भरकम विषैले सांप को गोद में उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मान करके इस पूतना ने उन परम प्रभु भगवान को उठा लिया, अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तन भगवान के मुख में ज्यों ही दिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणी समम रोष समन विपोपितोपवत्, रोष समन विपोपिवत्। भगवान ने उसका स्तन पान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले क्या पीते हैं? सबसे पहले भगवान ने उसका विष पिया। विष जब खत्म हो गया तो भगवान को भूख लगी। भूख अब शांत कैसे हो? तो भगवान ने उसके स्तनों से उसका दुग्ध पान किया। और महाराज बोले, जब दूध समाप्त होने लगा तो भगवान देखते हैं कि अभी मेरी भूख तो शांत ही नहीं हो रही। तो बोले क्या बचा है अब इसके पास? बोले इसके प्राण बचे हैं।
तो भगवान ने उसके स्तन मार्ग से ही प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। ज्यों प्राण खींचने लगे पूतना के महाराज, जो शरीर में कष्ट हुआ, वेदना हुई, बड़ी भयंकर चिल्लाती हुई पूतना, और छोड़ दे सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे, अरे मैं मर जाऊंगी, क्या कर रहा है, दर्द हो रहा है। और महाराज राक्षसी स्वरूप बना करके और भगवान को लेकर के उड़ गए। भगवान ने आकाश मार्ग में ही इसके प्राणों को हरण किया और गोकुल के बाहर वन में इसके शरीर को पटका। पतना पतमानोसि तद्देहस्त्री गभ्युत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तदद्भुतम। महाराज गभ्युति कहते हैं 2 कोस को, और महाराज 3 गभ्युति, यानी इसका वह पार्थिव शरीर 6 कोस की दूरी पर गिरा। इतना विशाल राक्षसी का इसका वह भेष था। और जब वह गिर गई, प्राण निकल गए, तो कन्हैया हमारे उसके स्तनों में दूध पीते हुए, पेट में खेलते हुए दिखे। सर्वप्रथम मैया कन्हैया को जैसे ये पूतना उड़ा करके ले गई, मैया रोती चिल्लाती हुई, अरे मेरे छोरा कहाँ चलो गयो, कौन लेके भाग गयो। गोपी ग्वाल सब घबरा गए, बाबा हमारे भरोसे घर छोड़ कर गए थे, अरे भाई ढूंढो, पता लगाओ। सब इधर उधर भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पर्वताकार पूतना का वह शरीर, और उस पर्वताकार शरीर के ऊपर प्रभु उसके उदर में बैठे बड़े प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे तैसे ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पूतना से के उदर से नीचे उतारा, मैया की गोदी में दिया। मैया ने तुरंत लाला के मुख में अपना स्तन दिया। मैया का दुग्ध जब कन्हैया पीने लगे, तब मैया की महाराज सांस में सांस आई और बारंबार धन्यवाद ज्ञापन करने लगे। हे नारायण, हे भगवान, तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम्हारी कृपा से मेरे छोरा, आज मेरो छोरा ठीक ठाक मुझे प्राप्त है गयो। पर ये पूतना राक्षसी कैसे पहुंची और कैसे मेरे लाला को लेकर गई, सब महाराज अपनी अपनी बुद्धि लगाने में लगे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक छोरा कहता मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी और महाराज ये ठोकर लग करके गिर गई होगी। महाराज दूसरों कहता है, कह रहा क्यों रे, ठोकर कैसे लगेगी, ठोकर खा के मरती तो मुंह के बल गिरती ना, ये तो महाराज पीठ के बल लेटी पड़ी है। अनेक प्रकार के महाराज संशय प्रकट कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। मैया कन्हैया को लेकर के और जैसे ही गोकुल में आई, गौशाला में लेकर गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, मैया ने गौमूत्र से स्नान कराया, गोबर का लेपन किया और फिर उसके बाद में गौ माता की पूंछ को पकड़ करके और कन्हैया के ऊपर झाड़ा लगाती है और दिव्य मंत्र बोलती है। देखो ये कन्हैया है कौन, ये लाला है कौन, अरे लाला वही तो है, जगत नियंता जगदीश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान नारायण ही तो मैया के लाला बने। और आज मैया उन्हीं नारायण के नामों को लेकर के कन्हैया का झाड़ा लगाती है, नजर उतारती है। मैया के मन में विचार आता है कि कहीं इतने लोग रोज रोज मेरे लाला को देखने आते थे, कोई ना कोई नजर लगा के चली गई होगी। और गौ माता की पूंछ पकड़ करके नजर उतारती है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तमून् मनो योगेश्वरो वतु। भगवान का नाम लेकर मैया झाड़ा लगा रही है। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। मतलब भगवान के ही नाम लेकर के और भगवान का झाड़ा लगाना तो कोई मैया से सीखे। हाँ, और ये सीख लो माताओं, आप लोग नजर उतारते हो ना, कभी मिर्च जलाते हो और कभी राई नोन उतारते हो, अनेक प्रकार के महाराज दीपक जला करके चौराहों में रखते हो।
अरे ये प्रामाणिक बातें हैं। पुराण के अंदर लिखी हुई माया हमारी मैया यशोदा के द्वारा किस प्रकार से नजर उतारी जाती है कि पहले जब नजर लग जाए किसी बच्चे को तो गौमूत्र से स्नान कराओ और गोबर से लेपन करो पूरे शरीर में, शुद्ध जल से स्नान कराओ और फिर गौ माता की पूंछ, गौ माता से पवित्र संसार में कुछ है ही नहीं जिनके शरीर के एक एक रोए में देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता की पूंछ पकड़ करके जो मैया झाड़ा लगाती है, कौन सा जादू, कौन सा टोना वहां रुकने की सामर्थ्य जुटा सकता है। मैया झाड़ा लगाती है और झाड़ा लगा करके आनंद पूर्वक लाला के स्नेह पास में बन जाती है। इधर गोकुल महाराज जैसे ही हमारे नंद राय आते हैं, नंद राय उस वन में एक विशाल काय राक्षसी को मरा हुआ देखते हैं। ब्रजवासियों से पूछते हैं, मालूम पड़ता है बाबा को बड़ा कष्ट होता है और बाबा विचार करने लगते हैं, धन्य है वसुदेव जी महाराज आपकी ज्योतिष को, ज्योतिष विद्या को। वास्तव में जो वसुदेव जी ने कहा वही मुझे गोकुल में दिखाई दे रहा है। वसुदेव जी ने कहा था कि मुझे गोकुल में उत्पात होने का शंका हो रही है, मेरे अंग फड़क रहे हैं और आज यह राक्षसी, अब उसको कैसे महाराज अंतिम संस्कार किया जाए, शरीर बहुत बड़ा है। तो बोले महाराज सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के उस पार्थिव शरीर के कई विभाग किए और उसके गिरने से जो वृक्ष गिरे थे उन समस्त वृक्षों को, 6 कोस में गिरे हुए वृक्षों को, लकड़ियों को इकट्ठा किया, अनेक प्रकार की चिताओं को तैयार किया गया और अलग अलग महाराज चिताओं में उसके अलग अलग शरीर के भागों को रखा गया और फिर उसको महाराज समस्त गोकुलवासियों ने अंतिम संस्कार किया, अग्नि लगाई गई। और देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कमाल की बात देखिए, जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया गया तो जो मृत शरीर होता है ना, शव जिसे बोलते हैं, उस मृत शरीर अंतिम संस्कार करने पर उससे दुर्गंध आया करती है। पर यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब इसके शरीर को जलाया गया तो इसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकल रही है। ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसने परम प्रभु का आत्म साक्षात्कार कर लिया था। भगवान के स्पर्श का जो महाराज पुण्य होता है, फल होता है, वो इसको प्राप्त हो चुका था। अरे योगी लोग तो भगवान का ध्यान करते हैं कि हमारे हृदय पटल पर भगवान दर्शन दे जाएं। योगी मुनि ऋषि सिद्ध सब भगवान का नित्य चिंतन करते हैं, ध्यान में भगवान को लाने का प्रयास करते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन भगवान ध्यान में भी नहीं आते हैं। और ये कितनी बड़भागिनी है, कितनी भाग्यशालिनी है, इसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? इसे तो परमात्मा ने अंगीकार किया है, भगवान का साक्षात्कार हुआ है, भगवान को अपने गोद में लेने का, स्तनपान कराने का जो सुख इसे प्राप्त हुआ है, यह सुख तो भगवान देवकी को भी नहीं दे पाए। स्तनपान करने का समय आया तो महाराज मथुरा से गोकुल आ गए। आज यही के लिए तो कहते हैं हो बकीय स्तन कालकूटम, अहो बकीय स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृजितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।